प्रश्न 2 देखेंगे। एक चतुर्भुज के 3 कोणों की माप 60, 70 और 80 है, तो चौथे कोण की माप ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का माप, ठीक है। चतुर्भुज के चारों कोणों का माप 360 अंश होता है। अब 3 कोण का माप दिया है, एक का 60, 70 और 80। तो चौथे कोण का मान x मान लीजिए बराबर 360 के। अब इन सबको जोड़िए आप, तो 8 7 15, 15 और 7 23, यानी 223 अंश हो जाएगा x बराबर, ठीक है। अब आप तेईस यानी 230 प्लस x बराबर 360। अब x बराबर 360 माइनस 223, तो 6 में से 3 गए 3 और 3 में से 2 गए 1, 0, यानी x की वैल्यू आएगी 130 डिग्री, ठीक है। अब अगला है कि 2/10, 4/10, 7/10 और 9/10 परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दिखाना है, ठीक है। तो इसे संख्या रेखा पे दिखाने के लिए संख्या रेखा बना दीजिए। यहाँ से यहाँ 0 दिखाइए, ठीक है। यहाँ 1 2 है ना, इसे बनाते चले जाइए। अब आप क्या करिए कि यानी यहाँ 0, यहाँ 1, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10 ऐसा लिखिए। तो कौन दिखाना है? 2/10, तो यहाँ 2/10 ऐसे कर दीजिए। फिर 4/10, तो यहाँ 4 के नीचे ऐसे कर दीजिए। 7/10 यहाँ कर दीजिए, 9 वाले के नीचे यहाँ। तो इस तरह से आप संख्या रेखा को दिखा सकते हैं। फिर पासे को उछालने पर विषम अंक आने की संभावना ज्ञात कीजिए, ठीक है। मान लीजिए एक पासा होता है, तो पासे पर कुल अंक होते हैं 6, यानी 1 2 3 4 5 और 6। अब आप देखेंगे विषम अंक कौन कौन है? 1 3 5। तो विषम अंक आने की संभावना कितनी है? 1 2 3, यानी 3/6, अर्थात 3 एकम 3 दूनी 6, यानी 1/2। फिर है 256 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ऐसा यहाँ कुछ लिखा नहीं कि कौन सी विधि से ज्ञात कीजिए, तो आप जो विधि आपको इजी लगे वैसे ज्ञात कीजिए। चलो मैं आपको भाग विधि बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले 256 लिखिए, ऐसे लाइन पाड़िए। फिर यहाँ पे जोड़ा मिलाइए। पहले यहाँ 2 का जोड़ा मिला, यहाँ 1 2 56 का जोड़ा मिला 2 के, यहाँ 2 का जोड़ा नहीं मिला, कोई बात नहीं, लाइन पाड़ दीजिए। अब ऐसा पहाड़ा बोलिए कि 1 का यानी 2 आ जाए, तो 1 का पहाड़ा बोलेंगे तो 1 बार हुआ, तो 1 एकम 1, यानी 1 लिख कर 2 में से 1 गया 1। अब यहाँ पर 1 लिख कर जोड़ दीजिए, 1 1 2 आया। अब पूरा का पूरा 56 एक साथ उतार दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसी संख्या लिखिए और यहाँ पर ऐसी संख्या लिखिए कि 156 आए। अब आप देखिए कि ऐसी संख्या जो वर्ग के इकाई का अंक कौन सी है जिसके वर्ग के इकाई का अंक 6 आता है। तो आप देखेंगे कि कोई जो संख्या 4 है, 4 का अगर हम वर्ग करते हैं तो उसके वर्ग की इकाई का अंक 6 आता है, ठीक है। फिर किसका होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम 4 लेते हैं, ठीक है, फिर और कोई दूसरी संख्या सोचिए, फिर कौन सी संख्या है, ठीक है। तो एक है 8, 8 का भी अगर हम वर्ग करते हैं तो उसका 64 आता है। तो यहाँ पर हम 4 लेते हैं तो हमारा संख्या कम पड़ता है, इसलिए हम यहाँ पर 8 लेंगे। तो हम यहाँ 8 लेते हैं और यहाँ 8 8 टाइम
ठीक है। यानी हमारा यहाँ पे 56 है, 256 है, ठीक है। तो 256, तो 256 का देखिए 256 है यहाँ पर आपका। तो 256 का भाग विधि से करेंगे तो थोड़ा इजी रहेगा। तो 256, तो एकम एक, दो में से एक गया एक, पूरा 56 का 56 उतारा, एक एक जोड़ दिया, 2 आया। अब यहाँ पर 6 है, ठीक है। तो 6 का पहाड़ा देखते हैं, मतलब कौन से हिस्सा है। हम क्या है कि 6 आता है तो 6 के पहाड़ है, 6 का वर्ग हम करते हैं तो उसका 6 6 36 होता है। तो यहाँ पर 6 आएगा और यहाँ भी 6 लिखेंगे। इस 6 से गुणा इसमें करेंगे तो 6 6 36 और 6 दूनी 12 3 15, यानी आपका जो उत्तर आएगा वो आएगा 16, ठीक है। चलो, अगर आपको ऐसे नहीं आता तो आप इसको 256 को मैं जो है 256 को हम इस विधि से भी लिख सकते हैं। 256 यानी ऐसे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 छंग 12, 2 चौके 8, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अठे 16, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब देखेंगे कि कितने जोड़े बन रहे हैं इसके, यानी 2 2 4, यानी 2 के 4 जोड़े, 1 2 3 4 जोड़े बन रहे हैं, ठीक है। फिर तो कैसे लिख सकते हैं हम, 256 बराबर 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 और 2 गुणे 2, ठीक है। तो 2 2 के जोड़े बने, 4 जोड़े, ठीक है, यानी कितने 4 जोड़े। फिर उसके बाद हम 2 का वर्ग, 2 का वर्ग, 2 का वर्ग और 2 का वर्ग, फिर अंडर रूट लिखिए। तो जब लिखेंगे तो ये रूट से रूट कट जाएगा, तो आपका आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, यानी 4 चौक 16। तो आपका इस तरह से भी आया है और वो ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। तो जो आपको इजी लगे आप दोनों में से कर लीजिए। 900 का वर्गमूल देखेंगे तो 900 का भी वर्गमूल आप दोनों पहले भाग विधि से देखते हैं। 900 का ये भाग विधि से देख रहे हैं, तो यहाँ पे 3 तियाँ 9, ठीक है, आंसर आया 3, 9 लिखा, कट गया, और यहाँ 3 3 लिख के 6 लिखा, ठीक है। यहाँ पे 0 है तो यहाँ पर हम 0 लिखेंगे और यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे, यानी इसका हुआ 30, ठीक है। अब आप इसको अब हम इसको दूसरी विधि से भी, जो हम अपने गुणनखंड विधि नहीं भाग विधि से भी कर सकते हैं, मतलब वो भाग विधि से अब हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। जैसे हमने यहाँ 2 लिखे, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 0 45, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब ये 2 से नहीं कटेगा तो किससे, अब हम इसको 3 से लेंगे, 3 सतह 21, 3 पचे 15, फिर 3 दूनी 6, 3 पचे 15, फिर 5 पचा 25, 5 एकम 5। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 2 के 3 के और 5 के जोड़े बने, ठीक है, यानी 2 का 2, 3 का 3 और 5। तो इसको हम कैसे लिखेंगे अभी, इसको हम लिखेंगे 900 बराबर 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 और 5 गुणे 5, ठीक है। 5 5। अब आप देखिए इन दोनों का बनाते हैं तो 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, तो वर्गमूल में ऐसे हम कर सकते हैं। 2 से 2 कट गया, ये वर्ग, तो आपका आया 2 गुणे 3 गुणे 5, यानी 2 तियाँ 6 पंचे 30, यानी इसका वर्गमूल जो आया हमारा वो आया 30, ठीक है। सही जोड़े मिलाइए, ठीक है, सही जोड़े मिलाइए, a+0, फिर a गुणे 1, तो ये इसके साथ जाएगा और ये इसके साथ, ठीक है।
जो ये है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये कैसा नियम है? तो ये साचर का नियम है ये, और ये जो है वितरण नियम, ठीक है। दो का व्युत्क्रम और दो का योजी प्रतिलोम, दो का व्युत्क्रम 1/2 होगा इसके साथ, और योजी प्रतिलोम इसका -2। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग 51 है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो तीन क्रमागत पूर्णांकों का योग है, ठीक है। तो 3 क्रमागत पूर्णांक, तो माना पहली संख्या x है। फिर से लिखते हैं, थोड़ा साफ आ जाए। तो माना पहली क्रमागत विषम संख्या x है। दूसरी विषम संख्या क्या होगी? x + 1, और तीसरी क्या होगी? x + 3, ठीक है। तो पहली संख्या होगी x, दूसरी होगी x + 1, तीसरी होगी x + 3, ठीक है। अब देखते हैं कि x + 1 और x + 3 यानी जोड़ने पर 51 आता है। पहली, दूसरी, तीसरी, देखिए 1 2 3 यानी 3x और 3 1 4 बराबर 51 के। अब 4 को इधर पक्षांतर कीजिए। 3x बराबर 51 - 4, 51 में से 4 गया तो 3x बराबर आपका कितना आया? 11 में से 4 गए 7, ठीक है। और यहाँ पे 4 यानी आपका कितना आया? 11 में से 4 गए 7 यानी 47 आया, ठीक है। तो 3x + 4 बराबर 51 के। माइनस कीजिए, 51 में से 4 घटाइए, ठीक है, 47। तो